याद किए गए जननायक पुण्यतिथि पर उमड़ पड़ी हजारों की भीड़। आज स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा का पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास भंडारो समाधि स्थल में मनाया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बताते चले कि 15 जनवरी 2004 को स्वर्गीय वर्मा का देहांत 66 वर्ष की उम्र में हो गया था। अंतिम संस्कार में झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मालूम हो कि 1 फरवरी 1938 ईस्वी को जन्मे स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा वकालत की शिक्षा पाई थी। 1967 ईस्वी में जनसंघ में शामिल हो गए। 1972 ईस्वी में जनसंघ के टिकट पर जमुआ विधानसभा से पहली बार विधायक बने। 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति जेपी आंदोलन में और इमरजेंसी में कुल मिलाकर 19 महीने तक जेल में बिताए। जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में कोडरमा लोकसभा से विजयी घोषित हुए। 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ घटक के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। रीतलाल प्रसाद वर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1980, 1989, 1996 और 1998 कुल मिलाकर 5 बार सांसद बने। इन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों विकास के काम किए, जिनमें से गिरिडीह रांची रेल लाइन भाया कोडरमा हजारीबाग, जिसका उद्घाटन 6 मार्च 1999 को किया गया था। उन्होंने कोडरमा से 1000 मेगावाट बिजली प्लांट लगाया था। गिरिडीह में डाक डिवीजन, दूरसंचार डिवीजन का निर्माण कराया। उन्होंने सैकड़ों विद्यालय, दर्जनों महाविद्यालय, सैकड़ों बैंक शाखा खुलवाने का काम किया था। 22वें पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्य तौर पर उपस्थित झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुदीप कुमार ने कहा, घटना का सारा दृश्य मेरे स्मृति में कौंध जाता है। वहीं झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, जमुआपुर विधायक केदार हाजरा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर विचार दिए। स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा के बेटे प्रणय वर्मा ने भी पिता को याद कर भावुक हुए। हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे। सुनिए रिपोर्ट। मेरे लिए तो 21 वर्ष पूर्व हुई इस घटना का सारा दृश्य मेरे स्मृति में कौंध जाता है। 15 फरवरी 2004 को रीतलाल बाबू ने जब अंतिम सांस ली थी तो हॉस्पिटल में मैं ही मौजूद था। पूरा घटनाक्रम कौन जाता है, वो परिस्थितियाँ याद आती हैं कि किन परिस्थितियों में यह समय आया था। वो संघर्ष याद आता है, यह कॉलेज का प्रांगण याद आता है जहाँ रीतलाल बाबू की अंत्येष्टि हुई थी। हमारे नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन आए थे। एक दुखद पल था, एक बड़ी शख्सियत को हम लोगों ने खोया और मैं यह मानता हूँ कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में रीतलाल बाबू के द्वारा जो समर्थन सहयोग किया गया था वो अप्रतिम था। और दिशोम गुरु रीतलाल बाबू के साथ नए झारखंड को गढ़ना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। ईश्वर ने 2004 में ही उन्हें हमारे बीच से उठा लिया। लेकिन हम ये मानते हैं कि झारखंड की स्थापना में जिन महामानवों ने अपना जो कुछ योगदान दिया है, उनके सपनों का झारखंड बनना चाहिए। और हम लोगों का प्रयास जरूर रहेगा कि चाहे रीतलाल बाबू के विषय हो, चाहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के विषय हो, चाहे डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा के सपनों के झारखंड को बनाने के लिए संकल्पित होने का दिन है। हम आज 23 तिथि पर, पुण्यतिथि पर निश्चित रूप से आह्वान करते हैं कि उनके सपनों के झारखंड बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। कॉलेज के प्रांगण में स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी की 22वीं पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ जुटे हुए हैं और उनको एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया। और उनके किए गए कार्यों को, इस जिले के वे एक राजनीतिक क्षत्रप थे। वे उस समय देश के संसद में प्रतिनिधित्व किए,
जब आज के विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कहलाती है, उसमें जब 2 सांसद थे उस समय वे उनकी लोकप्रियता थी कि वे कोडरमा लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए थे। और आज उनके विचारों पर हजारों लोग इस ज़िले में राजनीतिक गुरु मान के चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत से विकास कार्य किए थे, सामाजिक स्तर पर भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो या लोगों के उत्थान में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आज उनको हम नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करने का तमाम आह्वान करते हैं, खासकर इस क्षेत्र के नौजवानों से। और इस जमुआ विधानसभा के साथी हैं यहाँ पर, इस क्षेत्र में उनकी जो राजनीतिक विरासत थी, परिवार की पहचान थी, निश्चित रूप से वंश के प्रभाव से इस क्षेत्र में पुनः उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम चले और उनके किए गए जो काम छूटे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आज मैं पूर्व सांसद और इस क्षेत्र के जननायक रितलाल जी की 22वीं पुण्यतिथि पर हम सभी कार्यकर्ता से लेकर के नेता से लेकर मंत्री तक और हमारे जिला के अध्यक्ष जी सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन इनके चित्र पर अर्पित किया। और निश्चित तौर पर इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ऐसे कार्य किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे नेता का पद चिन्हों पर चलना चाहिए। एक साधारण परिवार, किसान परिवार में पैदा होकर के इन्होंने भारत के सर्वोच्च सदन तक पहुंचने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर अपने जीवन काल में इन्होंने कई ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं, कई ऐसे सड़कों का काम किए, जो विकास के काम किए, जो निश्चित तौर पर आज स्मरणीय है। और इनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए। निश्चित तौर पर जब इनकी आज 15 जनवरी 2004 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरुजी से प्रभावित होकर के आए थे। और आज निश्चित तौर पर इन्हीं 2 जननायकों के कारण आज हम आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी आगे बढ़ रहे हैं। आज जननायक स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी का 22वां पुण्यतिथि हम मनाने यहाँ पे उनके समाधि स्थल पे उपस्थित हुए हैं। 22 वर्ष लगभग बीत गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल ही की बात है, जब 2004 में उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ। उस कार्यक्रम में दिसम गुरु जी, श्रद्धेय शिबू सोरेन जी उपस्थित हुए। साथ में उन्होंने कांधा देने का भी काम किया था, लेके आए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को समझ के कि इस अलग राज्य को हम लोग किस तरह गति देंगे, वो सोच के वो लोग एक साथ हुए थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पिता स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी जब भाजपा की राजनीति करते करते अंतिम समय में उन्होंने देखा कि अलग राज्य का विकास अगर कोई कर सकता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही कर सकता है। और उन्होंने अपने अंतिम सांस मुक्ति मोर्चा परिवार में ही किया। और हम ये कहेंगे कि उनकी जो दूरदर्शिता कहा जा सकता है कि लोग ऐसे ही नहीं जननायक का उपाधि उनको दिया गया। आप सोच सकते हैं कि जिस समय रेलवे लाइन के बारे में कोई नहीं सोचता था, उस समय उन्होंने सोचा कि जमुआ गिरिडीह होते हुए हजारीबाग से रांची रेलवे लाइन हम लाएंगे।